अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और आज हम क्लस्टर सी का लास्ट डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर है OCPD, ये लोग जो है परफेक्शनलिस्ट होते हैं, ठीक है, और ऑर्डरली डिसिप्लिन होते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि जो इनके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो इनके रूल्स हैं, ये जो है वो दूसरे लोगों पर भी जो है वो इम्पोज कर सकें, ठीक है। रिजिड होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें, अ परवेसिव पैटर्न ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डर लाइन्स, परफेक्शनिज्म एंड मेंटल एंड इंटरपर्सनल कंट्रोल। ऐसे लोगों को जो है वो कॉन्टीन्यूसली सोचें आती रहेंगी। हर एक चीज़ को जो है वो ये लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेंगे, यानी कि हर एक चीज़ जो है वो तरतीब से होनी चाहिए। हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक हो, अपनी जगह पे हो, ठीक है। कोई भी जो मिस्टेक है वो नहीं होनी चाहिए। और जैसा ये लोग कहते हैं कि जैसा ये लोग सोचते हैं वैसी ही जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इनकी जो सोचें हैं, ठीक है, जो इनकी सोच है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, अनफ्लेक्सिबल रहेगी। और काम जो करना चाहते हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम लगा देंगे उस चीज़ पे, इतना ज़्यादा टाइम उस पे लगा देते हैं कि जो इनकी वर्क परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो भी अफेक्ट होगी। अर्ली अडल्टहुड में जो है वो ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। 8 सिम्टम्स दिए गए हैं, इनमें से जो है वो एटलीस्ट 4 सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो OCPD डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट is preoccupied with detail, rules, list, orders, organization or schedules to the extent that the major point of the activity is lost। ऐसे लोगों का जो दिमाग है, ठीक है, वो ऐसी जो है वो छोटी छोटी डिटेल्स के साथ जो है वो भरा ही रहेगा। फॉर सपोज के रूल्स क्या होने चाहिए। इसके अलावा अगर लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट में जो है वो किस ऑर्डर से जो है वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। शेड्यूल बनाएंगे। इसके अलावा जो है फॉर सपोज के कुछ सेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करना है तो उस पे इतना टाइम ये लोग लगा लेंगे कि जो करना है, ठीक है, उसका टाइम ही जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है शोज़ परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेरेंस विद टास्क कंप्लीशन। इन लोगों का जो है वो ये लोग चाहते हैं कि हमेशा हर चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के जो है वो काम करना चाहते हैं। इतनी परफेक्ट होनी चाहिए जो भी टास्क है, ठीक है, वो किसी ग्रुप के साथ और किसी दूसरे बंदे के साथ वो जो काम है ये लोग जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ exclusively devoted to work and productivity to exclusion of leisure activities and friendships। ऐसे लोग हद से ज़्यादा काम करने के शौकीन होते हैं, ठीक है, अपने काम में जो है वो एंगेज रहते हैं। और जो लेजर एक्टिविटीज़ का जो टाइम है और जो फ्रेंडशिप है, ठीक है, उस चीज़ को भी जो है वो ये लोग माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आवर कॉन्शियसनेस scrupulous and inflexible about matters of morality, ethics or values। Next point is our conscientious, scrupulous and inflexible about matters of morality, ethics or values। हद से ज़्यादा जो इनका ज़मीर है हर बात में इन्वॉल्व होता है। इनकी ज़मीर की जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कल्चर के अंदर, मॉरल, एथिक्स और वैल्यूज़।
इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी जो ज़मीर की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के अंदर, इन चीज़ों को लेके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनएबल टू डिस्कार्ड, worn आउट और वर्थलेस ऑब्जेक्ट इवन व्हेन दे हैव नो सेंटिमेंटल वैल्यू। अपनी जो चीज़ें होंगी, ठीक है, अपनी पहनी हुई चीज़ों को जो है वो ये लोग फेंक नहीं सकते। इन लोगों का उन चीज़ों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है, और इनके लिए बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ें जो अब इनके किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो इन लोगों ने उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जो है वो संभाल के रखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट is reluctant to delegate tasks or to work with others unless they submit to exactly his or her way of doing things। हमेशा ये लोग अवॉइड करते हैं कोई भी काम करते हुए, ठीक है, अमूमन दूसरों के साथ काम जब करना पड़ जाए, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, ठीक है, वो इनके रूल और रेगुलेशन के साथ जो है वो नहीं चलेंगे। इनके जो रूल और रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग जो काम है, ठीक है, वो नहीं करेंगे। फॉर सपोज़ के जो है वो जैसा इन्होंने बोला है, ठीक है, वैसा ही काम होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो है वो जो दूसरे लोग हैं वो काम नहीं करेंगे या वो काम नहीं होगा जैसा इन्होंने कहा था, तो फिर जो है वो उस काम को जो है वो नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। और जो इन्होंने फॉर सपोज़ के पहले कहा था काम करते हुए कि ऐसे ऑर्डर्स पे रखना है, ऐसे ऑर्गेनाइज़ करना है, ये चीज़ पहले आएगी, ये इस तरह होगा, ये काम यूँ करना है। जब वो काम नहीं होता, ठीक है, दूसरों से, तो फिर ये उसी काम को जो है वो फिर से स्टार्ट करेंगे, न्यू उस काम को जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्ट्स अ मिस्ट्री स्पेंडिंग स्टाइल टुवर्ड्स बोथ सेल्फ एंड अदर्स। मनी इज़ व्यूड एज समथिंग टू बी hoarded फॉर फ्यूचर कैटास्ट्रोफाइज। हमेशा जो है वो ये लोग जो है वो स्पेंड करने में, ठीक है, पैसे को जो है वो ख़र्च करने में जो है ये कंजूसी करते हैं, ठीक है। चाहे वो जो स्पेंडिंग है, ठीक है, वो जो मनी है वो चाहे अपने ऊपर ख़र्च करने में हो या साथ वाले किसी दूसरे के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पैसों को जो है वो जमा करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुश्किल टाइम पे जो है ये काम आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शोज़ रिजिडिटी एंड स्टबर्ननेस। हद से ज़्यादा ज़िद्दी होंगे, ठीक है, सख्त किस्म के। इस डिसऑर्डर की कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में जो है वो जेनेटिक्स जो है वो इनकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज़ हो सकता है। इसके अलावा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है, जिनकी वजह से जो है वो OCPD जो डिसऑर्डर है, ठीक है, ये डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है। अब साइकोथेरेपी में जो है वो CBT, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो उसको किया जाता है क्लाइंट के ऊपर। इसके अलावा साइकोडायनामिक थेरेपी, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो है वो क्लाइंट को सिखाई जाती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्लाइंट के लिए।